किस कदर आवाम है। सिर्फ ये सब कुछ इसलिए है कि यहाँ पर पब्लिक, यहाँ बन रहा है ऑरेंज लाइन का स्टॉप। ये देखें ना आप, कंटेनर रखे हुए हैं और यहाँ पे तामीरात चल रही हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, दिन भर की शदीद गर्मी के बाद कराची की सड़कों पे, एरियाज़ में, सब जगह मौसम आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता जा रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो चुकी हैं। कुछ ही देर में मगरिब हो जाएगी, तो हमने कहा क्यों ना आपको थोड़ा सा माहौल दिखाएं। जंग के दिनों में कराची की क्या सूरत हाल है। अच्छा, कल हुआ क्या यहाँ कराची में भाई? वैसे तो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ शहरों में ड्रोन हमले हो रहे हैं। कभी किसी शहर में ड्रोन गिर रहा है, कभी किसी शहर में गिर रहा है। लेकिन एक बात है कि हमारी अफवाज ने बहुत कमाल महारत के साथ ड्रोन्स को पकड़ा, गिराया। और वो जो कोशिशें थी ना मुख्तलिफ़ कि हमें नुकसान पहुंचाने की, वो दुश्मन उस कोशिश में कामयाब ना हो सका। ये एक बड़ी कामयाबी है हमारी। इससे पहले, एक दिन पहले मज़ीद भी कार्रवाई की और मिसाइलों के ज़रिए अटैक हुआ और बड़ी तादाद में, दर्जनों की तादाद में दुनिया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा इस्तेमाल किया गया, दर्जनों की तादाद में, और उसके ज़रिए अटैक किया गया पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन सलाम हो पाकिस्तान की फ़ौज को कि उन्होंने किसी भी किस्म के नुकसान से बचाया पाकिस्तान को और पाकिस्तान की कौम को, और कमाल महारत के साथ अपना न सिर्फ ये कि दिफा किया बल्कि आगे बढ़ के मज़ीद नुकसान भी पहुंचाया दुश्मन को। अब ये नुकसान कितना पहुंचा और कितना नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ज़राए जो कहते हैं कि इंडिया का बड़ा नुकसान हुआ इसमें। हम मौजूद हैं इस वक्त हैदरी, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में, और यहाँ सेल लगी हुई है 70% आइडियाज़ पे। ये सामने आप देख रहे हैं, ये आइडियाज़ पे 70% की सेल लगी हुई है, अप टू 70% है। और ये बराबर में है साइमा परी मॉल। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है जैसे जैसे मगरिब का वक्त करीब आ रहा है। तो भाई टेंशन है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। इंडिया में तो बल्कि ब्लैकआउट का सीन भी चल रहा है, और न सिर्फ ब्लैकआउट का सीन चल रहा है बल्कि वहाँ पर लोग स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। ये इंडिया का मीडिया कह रहा है, भाई हम नहीं कह रहे। इंडियन मीडिया का कहना यह है कि वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भी नहीं भेज रहे हैं। तो ये भी तो एक नुकसान है ना। अच्छा, इंडिया के मीडिया पे सुना ये गया है कि बहुत ज़्यादा बयानात दिए जा रहे हैं कि कराची पर हमला हो गया, कराची तबाह हो गया, कराची की पोर्ट को तबाह कर दिया, और कराची के एयरपोर्ट पे तबाही फैला दी है, हर तरफ तबाही फैला दी है कराची में। और इंडिया का जो वो जहाज़ों वाला, हवाई जहाज़ों वाला जो बेड़ा है, उसने भी अटैक कर दिया और सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम बातों में हकीकत क्या है? तो हकीकत कहीं भी कुछ नहीं है, हकीकत से दूर हैं ये सारी बातें। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए आप, कराची में लोग आराम से घूम फिर रहे हैं, ट्रैफिक रवा दवा है, बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, तो कराची तबाह नहीं हुआ भाई। ये सब का सब प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के हवाले से, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया और उसका मीडिया फैला रहा है, जिसका कोई दूर दूर तक वजूद नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पे है, गाड़ियाँ चल रही हैं, आराम से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ये शॉपिंग सेंटर हैं जो भरे हुए हैं,
यहाँ पुलिस भी चेकिंग कर रही है, मुसलसल कागजात चेक कर रहे हैं, कोई चोरी वोरी का मसला तो ना हो या कोई और मसला ना हो। टेंटेड ग्लासेस के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है। और ये बुलंदोबाला इमारतें खड़ी हुई हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, KDA चौरंगी का। ये सब दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो जो भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो सब गलत है। बहुत ही अमन व अमान के साथ हम अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाक़ों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। तो लिहाजा किसी को भी डरने या खौफ की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहादुर अफवाज सरहदों पर मुकम्मल तौर पे अलर्ट हैं और निगरानी कर रही हैं। तो KDA चौरंगी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे चौरंगी आएगी बोर्ड ऑफिस की, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस की। तो वहाँ पे भी क्या सूरत हाल है रास्ते तक में, वो सब हम आपसे शेयर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है इस वक्त कराची शहर में। हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी और लोग इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं क्या, कराची में लोग जो है ना वो सिर्फ लॉन्ग ड्राइव पे ही निकल जाते हैं। ये भी एक घूमने का तरीका है कि गाड़ी निकाली, घर के लोग बैठे, फैमिली के लोग, और चल पड़े भाई घूमने फिरने। तो इस तरीके से भी इंजॉयमेंट की जाती है। हर एक का अपना अपना अंदाज़ है। कोई विंडो शॉपिंग करने चला जाता है और कोई बाज़ारों में जाके शॉपिंग ही करना शुरू कर देता है, या मॉल्स में चले जाते हैं लोग, जैसे लकी वन में चले जाते हैं, डॉलमेन चले जाते हैं और वहाँ जाके एंजॉय करते हैं। ये हम आ गए हैं अब नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस पे। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका है, ये हदूद है, यहाँ पे जॉइन होता है फिर आगे नाज़िमाबाद। और ये सब तामीरात जारी हैं ग्रीन बस के सिलसिले में। यहाँ बन रहा है ऑरेंज लाइन का स्टॉप। ये देखें ना, आप कंटेनर रखे हुए हैं और यहाँ पे तामीरात चल रही हैं इस वक्त। ये बोर्ड ऑफिस का स्टॉप है ग्रीन बस का, और ये ऑरेंज लाइन का कंटेनर रख दिया गया है। बस कुछ ही दिनों में यहाँ पर ऑरेंज लाइन का प्रॉपर स्टॉप बन जाएगा और लोग फिर लंबे सफ़र पे ज्वाइन कर सकेंगे ग्रीन बस को। ये है बोर्ड ऑफिस का स्टॉप। आगे बढ़ते हैं, आगे ब्रिज आ रहा है अब्दुल सत्तार ईदी ब्रिज। तो इस पे से भी ऊपर चलेंगे और मज़ीद दिखाते हैं आपको थोड़ा ऊपर के भी मनाजिर। इस पुल की चौड़ाई वैसे ज़्यादा नहीं है, इस वजह से ज़रा ट्रैफिक का प्रेशर होता है इस पे। यहाँ से रास्ता जाता है बेसिकली, एक तो ये यू टर्न के लिए ब्रिज इस्तेमाल होता है, दूसरा ये औरंगी टाउन जाने के लिए इस्तेमाल होता है। टाइम हो रहा है इस वक्त 7:02 का, तो अज़ान होने वाली है मगरिब की कुछ ही लम्हों में। तो हम अपनी वीडियो को मुकम्मल करते हैं ताकि जैसे ही अज़ान होगी हम अपनी वीडियो मुकम्मल कर देंगे और फिर नमाज के लिए मस्जिद का रुख करेंगे। तो नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हिसाब किताब के वक्त नमाज का हिसाब होगा, तो 5 वक्त की नमाज मस्जिद जाके जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें, बल्कि लाजिम करें अपने ऊपर भी। और ना सिर्फ ख़ुद नमाज़ पढ़ें बल्कि अपने घर वालों को भी तलक़ीन करें कि नमाज़ पढ़ें। और नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये ऑप्शन नहीं है भाई कि अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे या 1 घंटे के बाद पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। ये ऑरेंज लाइन का एक और स्टॉप मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दूसरी जानिब है। ये रास्ता जाता है नागन चौरंगी की तरफ। ये भी कंटेनर यहाँ पे रख दिया गया है। यकीनन यहाँ पे कोई टिकट सिस्टम या कुछ होगा, जब वो बनेगा सामने आ जाएगी सूरत हाल। ये आवाम का रश देख रहे हैं आप, किस कदर आवाम है। सिर्फ ये सब कुछ इसलिए है कि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात का फुकदान है, कम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जितनी होनी चाहिए, जितनी बड़ी आबादी है उस हिसाब से यहाँ पे कमी है। इसी वजह से
लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रिक्शों की तादाद अलबत्ता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और ज़रा सी देर में ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो व्यूअर्स, ये थी एक छोटी सी अपडेट जो हमने आपसे शेयर की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। अब हम जा रहे हैं केडीए चौरंगी की तरफ। यहाँ पे ये जॉइंट होगा, ऑरेंज लाइन यहाँ से इंटर हो जाएगी ग्रीन लाइन के ट्रैक पर। ये देख रहे हैं ना आप, ये सामने थोड़ा सा रास्ता बना हुआ, ये सामने इसके ज़रिए अंदर चली आएगी और फिर ये आगे नागन चौरंगी और न्यू कराची की तरफ रवाना हो जाएगी। वो जा रही है सामने ग्रीन बस। ये है केडीए चौरंगी का ब्रिज, लेकिन हम ब्रिज पे से नहीं जाएंगे, हम नीचे से जाएंगे। अजान होने वाली है, किसी भी लम्हे आवाज़ आ जाएगी और हम अपनी वीडियो को मुकम्मल कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।